हेलो एवरीवन। चलिए, मैं आज के लिए आपको जस्ट हिस्ट्री का ही पिछले वाला वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले वाला क्लास से। तो आज इस पिछले वीडियो में हमने कैसे कैसे मुस्लिम डायनेस्टी भारत में आया है उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरह से एनालाइज किया हुआ क्या था। और आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में? हाँ, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 206 से लेकर 1526 तक, लगभग 320 ईयर्स तक ये दिल्ली सल्तनत रहा। तो इसके बारे में आज हम एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले, काफ़ी बेसिक से काफ़ी डीपली देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि इतना डीपली, यहाँ की इतना तक कि मैं डीपली आपको बता रहा हूँ, इतना बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, यहाँ तक कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स तक की में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में देख कुछ वंश आए हैं। सबसे पहले हम धीरे धीरे जानेंगे कौन कौन से वंश आए हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यानी जो 320 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आपके लगभग 5 डायनेस्टी हुए हैं। तो उस डायनेस्टी के बारे में हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। देखिए, इसके जो फाउंडर थे, स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो स्लेव डायनेस्टी है ये भारत में फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी कहा जाता है इसको। फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया इज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? यानी ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बन गया तो इसने क्या कहा, जब ये शासक बन गया तो इसने अपने जनता में लाखों रुपया का दान करवाया था। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जनता के बीच का लाखों रुपया का दान करवाया था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जनता ने लाहौर बख्श की उपाधि दी। बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक को जनता ने किसकी उपाधि दी? लाख बख्श। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श भी बोल सकते, ये इसका टाइटल है। देखिए, इसके नाम में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो ऐबक का मीनिंग है, ऐबक का मीनिंग क्या होता है? चंद्रमा का देवता, यानी गॉड ऑफ मून। ऐबक का मीनिंग होता है गॉड ऑफ मून। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूलिंग पीरियड था वो था 1206 से लेकर 1210 तक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने आप को मोहम्मद गोरी का गुलाम समझता था। इसलिए इसने जब तक ये जीवित रहा हमेशा सेनापति के पद पर ही इसने रहकर काम किया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपाह सालार, याद रखेगा, ही टुक द टाइटल ऑफ सिपाह सालार। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा सुल्तान था जिसने कभी भी अपने गद्दी का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ठीक है, वो हमेशा ही गुलाम की भांति काम करता रहा। इसलिए ही टुक द टाइटल ऑफ सिपाह सालार, इसने सिपाह सालार की उपाधि धारण की थी। देखिए, he did not use his throne through his life। ठीक है, अब पूरे जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, देखिए, अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, देखिए उसका कुतुबुद्दीन ऐबक कब मरा? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया 1210 में। कैसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मर चुका था 1210 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, 1210 में मरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है, वो कहाँ है? लाहौर में। यानी लाहौर में पोलो खेलते खेलते मर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद दिल्ली के सुल्तान बना कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह। कौन? आराम शाह। तो ये पसंद नहीं है इल्तुतमिश को ये पसंद नहीं है। तो 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध होता है, जिसको हम इतिहास में जानते हैं जुड़ का युद्ध। क्या उसको हम जानते हैं इतिहास में? जुड़ के युद्ध के नाम से। जुड़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी और आराम शाह इसमें हार गया था। तो इल्तुतमिश आराम शाह को मारकर ये बन गया, शासक बन गया था किसका? दिल्ली सल्तनत का। यानी इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ने आराम शाह
को जुड़ के युद्ध में हराकर ये दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुब इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स, आपको मैंने आज बताया कुतुब ऐबक के बारे में, स्लेव डायनेस्टी क्या होता है, कौन इसका फाउंडर था। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कभी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।